नमस्कार। विषय है राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य। इसके पूर्व के व्याख्यानों में विद्यार्थियों आपने दुर्गों के विभिन्न भेदों, दुर्गों की प्रमुख विशेषताओं और साथ ही कुछ राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। इस व्याख्यान में भी आप शेष राजस्थान के दुर्गों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जालोर का दुर्ग मारवाड़ के सुदृढ़ दुर्गों में से एक है, जिसे परमारों ने बनवाया था। बाद में यह दुर्ग चौहानों तथा राठौड़ों के आधिपत्य में रहा। प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम स्वर्णगिरी मिलता है। यहाँ के चौहान शासक इस दुर्ग के नाम पर ही सोनगरा कहलाए। किले को देखने से पता चलता है कि इसका निर्माण हिंदू पद्धति से किया गया है। दुर्ग के प्राचीन महल, मस्जिद, कानरदेव की बनाई हुई बावड़ी, जैन मंदिर, मलिक शाह की दरगाह, वीरमदेव की चौकी आदि स्थापत्य कला के विशिष्ट उदाहरण हैं। जैसलमेर का दुर्ग राजस्थान के स्थल दुर्गों में से एक है। रावल जैसल द्वारा 1155 में जैसलमेर के इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया और इसे सोनारगढ़ या सोनगढ़ भी कहते हैं। चारों ओर से ये मरुस्थल से घिरा है। त्रिकुटा आकृति का 99 बुर्जों वाला जैसलमेर का दुर्ग वनों में सिंह के समान प्रतीत होता है। इस दुर्ग के साथ भाटी राजाओं के अद्भुत पराक्रम और वीरांगनाओं के जौहर के रोमांचक प्रसंग भी जुड़े हैं। वीरता की परंपरा में यह दुर्ग चित्तौड़ की तरह है। चित्तौड़ के इतिहास प्रसिद्ध 3 साके हुए तो जैसलमेर में 2.5 साके होने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। इसमें पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ और दूसरा साका फिरोज तुगलक के समय। तीसरा साका अर्ध साका कहलाता है जैसलमेर का। इसका कारण कि इसमें वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हो पाया, अतः इसे आधा साका ही माना जाता है और यह 1550 में हुआ था। जैसलमेर का दुर्ग स्थापत्य की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है। रेगिस्तान की बालू रेत से मिलते जुलते गहरे पीले रंग के पत्थरों से ये दुर्ग ऐसा विशाल और सुदृढ़ दुर्ग है जो बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। यही इसकी स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। प्रातःकाल और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से ये सोने के समान चमकता हुआ अपना सोनगढ़ नाम सार्थक करता है। नागौर का दुर्ग राजस्थान के स्थल दुर्गों में उल्लेखनीय है। सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास ने विक्रम संवत 1211 में नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के निर्माण में प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन हुआ है। सुदृढ़ प्राचीर और जल से भरी गहरी खाई या परिखा नागौर दुर्ग की विशेषता है। इसकी प्राचीर में 28 विशाल बुर्जें बनी हैं। किले के भीतर सुंदर भित्ति चित्र बने हैं तथा अकबर के द्वारा बनाया गया एक फव्वारा भी विद्यमान है। यह दुर्ग वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास में एक विशिष्ट स्थान और महत्व रखता है। बीकानेर का दुर्ग भी रेगिस्तान में बनने वाले दुर्गों में सबसे श्रेष्ठ है। किले की ऊंचाई अपेक्षाकृत नीचे होने के कारण इसकी दीवारें ऊंची हैं। इस दुर्ग में राजप्रसाद, उद्यान, कुछ विभागीय भवन तथा सैनिकों के मकान हैं। इस किले के राजप्रसाद स्थानीय एवं मुगल स्थापत्य कला के समन्वय के अच्छे प्रतीक हैं। मेहरानगढ़ का दुर्ग पर्वतीय दुर्गों में जोधपुर का दुर्ग मेहरानगढ़ भी प्रमुख और उल्लेखनीय है। राठौड़ों की वीरता और पराक्रम का साक्षी इस दुर्ग का निर्माण 1458 में जोधपुर के यशस्वी संस्थापक राव जोधा ने करवाया था। यह दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है वह चिड़िया टूप कहलाती है।
अपनी विशालता के कारण ही संभवतः यह दुर्ग मेहरानगढ़ कहलाया। अलंकृत जालियों और झरोकों से युक्त इस दुर्ग के महल हिंदू स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इसके बारे में कहा जाता है, अन्नड़ पहाड़ा ऊपरो जबरो गढ़ जोधान। गागरोन का दुर्ग जलदुर्ग की कोटि में आता है। यह दुर्ग झालावाड़ से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। यह दुर्ग राजस्थान के सबसे सुदृढ़ और प्राचीन दुर्गों में से एक है। यह दुर्ग 3 तरफ से आहू और काली सिंध नदियों से घिरा हुआ है। सन 1423 में गागरोन में प्रसिद्ध साका हुआ, जिसमें मांडू के सुल्तान हुशांग शाह से युद्ध करते हुए यहाँ के शासक अचलदास खींची वीर गति को प्राप्त हुए और वीरांगनाओं ने जौहर किया। इस युद्ध को कथानक बनाकर गार्डन शिवदास ने अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी, जो डिंपल का प्रतिनिधि ऐतिहासिक काव्य है। धन्यवाद।